तो आज का वीडियो जो है वो एक्सरसाइज 11.15 के लिए है, अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर चैप्टर का। सवाल में यहां पर कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। मतलब सिंपल सा अर्थ ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से, ऐसा क्यों? तो ये जीओसी का क्वेश्चन है, जो कि अगर आप लोग को स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होगा और सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट अगर या रेजोनेंस वगैरह थोड़ा सा भी पता है तो ये सवाल आसानी से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है, तो ये हमारा फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये हमारा फिनॉल हुआ, ठीक। अब इसके सेकेंड पोजीशन पर हम नाइट्रो ग्रुप लगा दें, यहां पर ये नाइट्रो ग्रुप लगा दिया हमने, तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और अगर यहां पर हम लोग फिनॉल बनाए और फिनॉल के सेकेंड पोजीशन पर हम OCH3 यहां लगा दिए, तो ये अब बन गया ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, ठीक है। सेकेंड पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होता है, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, ठीक। अब कहा जा रहा है कि ध्यान समझिएगा, आप लोग अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे दो तरह के ग्रुप के बारे में, -I ग्रुप और +I ग्रुप, ठीक है। -I ग्रुप उन ग्रुप्स को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है, मींस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसको +I ग्रुप बोलते हैं। और इफेक्ट को +I इफेक्ट, उसके इफेक्ट को -I इफेक्ट बोलते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो एक पावरफुल -I ग्रुप वो होता है जिसका -I इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। -I इफेक्ट के कारण से ये देखिए यहां पर जब ये सिंपल सी कहानी ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ये विड्रॉ करेगा तो कहीं ना कहीं इसके कारण से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर डिक्रीज होगी, दैट मींस इस पर पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस होगा। तो आसान है कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से ये जो फिनॉल है वो जल्दी से अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करके ये H+ के रूप में निकल सकता है। यानी बहुत ही ज्यादा इसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, यानी कि यहां पर जो है हमारा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, और H+ यहां से अलग हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं जो कंपाउंड इजीली H+ डोनेट कर दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर H+ डोनेट हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या लो है। इन अदर हैंड अगर हम लोग बात करें यहाँ मिथॉक्सी के बारे में, तो मिथॉक्सी में देखिए यहाँ पर लोन पेयर्स है। लोन पेयर्स के कारण से ये लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। अब इसका पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, जिसके कारण से देखिएगा अच्छे से, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होने की यहाँ संभावना है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि इस जगह पर जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो क्या बताइए कि ऑक्सीजन पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये और भी इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? नहीं। ऑक्सीजन कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन तब गेन करना चाहता है, बॉन्ड अपनी तरफ तब खींचता है जब उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ पर हाई है तो ये क्यों इसका इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। समझ गए ना? जिस कारण से यहां पर इजीली H+ डोनेट नहीं हो पाएगा, और H+ डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये हमारा कौन सा ग्रुप, ये जो हमारा इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो सिंपल सा इसको एक्सप्लेन करेंगे यहां पर। इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल the NO2 group, NO2 group is an electron withdrawing group, है ना, which decreases the electron density on oxygen, है ना, on oxygen in OH bond, है ना, on oxygen in OH। ध्यान समझिएगा,
OH में जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो NO2 ग्रुप के कारण से क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण से OH बॉन्ड आसानी से पोलराइज हो जाता है और H+ यहां से निकल जाता है। इन अदर हैंड अगर हम बात करें इन ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल की हम बात करें, OCH3 ग्रुप जो यहां पर है, OCH3 ग्रुप जो है यहां इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है ना, इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, कहां पर, तो ऑन ऑक्सीजन एटम इन OH बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OCH3 ग्रुप के कारण से बढ़ जाती है। दैट्स वाई यहां पर हम कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर, दैट्स वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर देन क्या, ऑर्थोमिथॉक्सी फिनॉल, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिनॉल में याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी जो जो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, इतना सिंपल याद रखिएगा, -I इफेक्ट अगर इंक्रीज करता है तो वहां पर एसिडिक कैरेक्टर जो होता है एल्कोहल का, यानी OH ग्रुप में, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो -I ग्रुप के कारण से बढ़ जाता है, और +I ग्रुप के कारण से OH या कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ +I ग्रुप के कारण से घट जाता है। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हुए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।